माय चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको। चलिए देखते हैं। द रोल ऑफ चाइना टेस्ट इन इंडिया ग्रैंड स्ट्रेटजी। चाइना टेस्ट की बात हुई है कि किस तरीके से इंडिया यूएस रिलेशन है, ठीक है। वो चाइना को सम टाइम अखरती है, वो क्या करते हैं कि उसको नहीं सही लगता कि इंडिया और यूएस क्लोज है, ठीक है। इंडिया यूएस की बात हो रही है चाइना टेस्ट में। और इंडिया ने एक देखो यूएस के साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन किया है काउंटर करने के लिए चाइना को, ठीक है। और इंडिया ने रशिया के साथ भी रिलेशन अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये पूरा हमारा है कि जैसे कैसे 1 मिनट। तो यहाँ पे एक बात हो रही है इंडिया यूएस से कैसे मेंटेन करना है, रशिया का कनेक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें दिया हुआ है। आगे देखेंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पे एक है द अमेंडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के बारे में बात हो रही है। पहले हम स्टोरी देखेंगे फिर समरी देखेंगे। इसमें द बिल इज़ अमेंडेड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिल किस चीज़ के लिए है? अमेंड करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS एक्ट 2002। ये इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में दिसंबर 7 को। इसमें अपोजिशन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने एलिज किया दैट द बिल प्रोविजन इनक्रोच्ड अपॉन द राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वो बोल रहे हैं राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट प्रोविज़न को उनके हिसाब से इनक्रोच कर रहा है, डिमांडिंग दैट इट वी रिफ़र टू स्टैंडिंग कमेटी। वो बोल रहे हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को रिफ़र करना चाहिए। अब देखो इसमें है वही सेम चीज़ बात हो रही है। 2002 का जो एक्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटी, उसको अमेंड करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसमें है कि हैव वो ऑपरेशंस इन मोर देन वन स्टेट। इसका ऑपरेशन मोर देन वन स्टेट में है। फॉर इंस्टेट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोक्योर ग्रेन फ्रॉम फार्मर ऑफ द मल्टीपल स्टेट। इसमें है द अमेंडमेंट्स हैव ऑल्सो बिन इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव। अमेंडमेंट ये जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इम्प्रूव करने के लिए गवर्नेंस को, रिफॉर्म को, इलेक्टोरल प्रोसेस और स्ट्रेंथन करना मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को, इन्हांस करना ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को। इसमें है द बिल ऑल्सो सीक्स टू इम्प्रूव कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एंड इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के रखना बिसाइड इनेबलिंग रेजिंग ऑफ फंड इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। कि रिलीजियस कन्वर्जन पे क्या एक एग्जिस्टिंग लॉ है उसकी बात की जा रही है। तो दिसंबर 5 को जो बेंच है जस्टिस MR शाह ने उन्होंने कहा एक्ट ऑफ चैरिटी और गुड वर्क टू हेल्प अ कम्युनिटी और अ पुअर शुड नॉट चोक एंड इंटेंशन टू रिलीजियस कन्वर्ट देम एज प्ले है। कि उनको इस तरीके से नहीं कन्वर्ट किया जा सकता चैरिटी के नाम पे और गुड वर्क के नाम पे। देखते हैं समरी में क्या बोल रहे हैं। इसमें है इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंट उड़ीसा पहला स्टेट बन गया जिसने इनैक्ट किया लॉ रिस्ट्रिक्ट किया रिलीजियस कन्वर्जन विच लेटर बिकेम मॉडल फ्रेमवर्क फॉर अदर स्टेट। और वही बाद में जाके मॉडल फ्रेमवर्क बना दूसरे स्टेट्स के लिए। सिंस 2017 जो मल्टीपल बीजेपी रूल्ड स्टेट है इनैक्ट किया उन्होंने और रिवाइज किया एंटी कन्वर्जन रूल, रिस्ट्रिक्ट किया रिलीजियस कन्वर्जन को एडिशनल ग्राउंड जैसे कि मैरिज, और इसमें है कि मैरिज के भी ग्राउंड पे इन सब पे ग्राउंड पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सारी बातें जो मोस्टली मल्टीपल बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहाँ पे ये चीज़ें आई। सपोज टू कव वॉट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज लव जिहाद। तो जिस जैसे लव जिहाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि लव जिहाद के बेसिस पे शादी करके फिर कन्वर्ट कर देते हैं रिलीजन, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। हिमाचल प्रदेश कोर्ट से द इंडिविजुअल कन्वर्ट इन देयर फेथ इंजॉय द राइट टू प्राइवेसी। इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है जो कन्वर्ट करता है अपने फेथ को उसको राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 2012 उन्होंने बोला कि रिस्ट्रिक्टिंग कन्वर्जन होल्डिंग देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, ठीक है। और फिर 2021 में गुजरात हाई कोर्ट ने जो भी प्रोविज़न है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 उसमें कहा कि विच द स्टेट अमेंड इन 2021 उसमें ग्राउंड्स ऐड किए हैं मैरिज टू प्रोहिबिट कन्वर्जन, ठीक है। मैरिज में प्रोहिबिट कर ग्राउंड्स ऑफ मैरिज लाया जिससे प्रोहिबिट किया जा सके कन्वर्जन को। और इसमें है द ईयर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या किया
उसमें का सर्टन प्रोविज़न लाया, MPFRA को बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब प्रोविज़न ऑफ द MPFRA अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस पे लाया कि किस बेसिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जा सकता है। ये ऐसे प्रोविज़न सारे लेके आए। इन नवंबर लास्ट ईयर नवंबर में क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ किया सेवरल इंटरफेथ कपल्स को, जो इंटरफेथ कपल्स हैं उनको अलाउ किया कि वो रजिस्टर कर सकते हैं मैरिज के लिए, डिस्पाइट अगर उनके पास DM का अप्रूवल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल नहीं है, फिर भी वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई। फिर आगे देखेंगे। अब यहाँ पे एक आया है, व्हाट इज़ द एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन एंड वाई आर टेक कंपनीज फोकसिंग ऑन इट। तो इसमें बात की जा रही है कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन क्या है और टेक कंपनी क्यों इस पर फोकस कर रही है। अब इसमें है कि एप्पल ने वेडनेसडे को अनाउंस किया, इट विल बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो हमें जो जानना है वो देखेंगे, एप्पल ने क्या किया वो हमें नहीं जानना है। इसमें देखो, द FBI इन द स्टेटमेंट टू AP say that while it remains a strong advocate of encryption, it is deeply concerned with the treatment that end-to-end encryption and users only access posts. Agency insists they hinder its ability protect Americans from cyber attack से बचाने के लिए violence against children and terrorism। तो अगर एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड आता है तो हम इसमें ये चीज़ें नोट कर सकते हैं कि साइबर अटैक से बचा जा सकता है अगर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, वायलेंस जो अगेंस्ट चिल्ड्रन है, टेररिज्म है, वो सब चीज़ों से बचा जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, क्या है ये एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन जो है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, जो इनक्रिप्ट करता है डेटा को शेयर्ड होने से बचाता है। ठीक है, देखो ये इनक्रिप्ट करता है डेटा को शेयर्ड बिटवीन टू डिवाइस, यानी कि जैसे कि कोई किसी को अगर मैसेज भेज रहा है, कुछ भी फोटोज़ भेज रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है, तो वो सिर्फ उस तक पहुँचे, बीच में कहीं भी पायरेसी ना हो। ठीक है, ये प्रिवेंट थर्ड पार्टीज़ लाइक क्लाउड, इसमें ये प्रिवेंट करती है थर्ड पार्टी जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है, और साइबर क्रिमिनल्स को कि वो एक्सेस कर सकें डेटा ट्रांसफ़र करने के दौरान। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनटू इंस्क्रिप्शन यूज एन एल्गोरिथम दैट ट्रांसफर्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इनटू अ अनरीडेबल फॉर्मेट। और इसमें क्या है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो अनरीडेबल फॉर्मेट में होगा। और इसमें है, दिस फॉर्मेट कैन ओनली बी unscrambled and read by those with the decryption key which are only stored on a endpoint। देखो, जिसको भेजा गया सिर्फ वही पढ़ सकता है, बीच में कोई नहीं पढ़ सकता, ये चीज़ ये बता रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टीज इंक्लूड कंपनीज जो प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड टू एंड इंक्रिप्शन, एक लॉन्ग बीइंग यूज्ड व्हेन ट्रांसफरिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, लीगल प्रोसीडिंग, पर्सनल कन्वर्सेशन सॉरी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको क्या करता है, एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और इसमें है वेयर इट इज़ यूज्ड, ठीक है, कहाँ यूज़ होता है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन इज़ यूज टू सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर करने के लिए कम्युनिकेशन को। सम ऑफ पॉपुलर जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हैं जैसे कि व्हाट्सएप, आई इमेज, गूगल मैसेज, ये सारी चीज़ों पे जो भी चैटिंग होती है या फिर ट्रांसफ़र करते हैं फाइल, फोटोज़, जो भी, वो इनक्रिप्टेड हो, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सिक्योर पासवर्ड, सिक्योर करना पासवर्ड को, प्रोटेक्ट करना, स्टोर करना डेटा एंड सेफ गार्ड करना डेटा ऑन क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, वाई आर टेक कंपनीज यूजिंग इट, तो बता रहे हैं कि क्यों टेक कंपनीज जो है यूज़ कर रही है। इसमें है द राइज थ्रेट टू कंज्यूमर डेटा इन क्लाउड, इसकी वजह से इसकी मांग बढ़ी है। ठीक है, स्टार्टिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ डेटा ब्रीचेस मोर देन ट्रिपल बिटवीन, अब जो डेटा ब्रीच है ना वो बढ़ गया है, ट्रिपल हो गया है 2013 से लेके 2021 तक। तो हम जान लिए अभी कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या है, किस तरीके से। हाँ, अगर इससे रिलेटेड आएगा तो हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। देखो, स्कीम से रिलेटेड आप जितने लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे या वो जो पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनको सबको पता होगा कि स्कीम से रिलेटेड आता है, कुछ भी नया आया रहे तो। अब इसमें है क्लीन गंगा चेंजेस कोर्स टू कंजर्वेशन टूरिज्म एंड लिवलीहुड। तो क्लीन गंगा की यहाँ पे बात हो रही है, सिंपल ये जानना है। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे यहाँ पे। मेकिंग स्विफ्ट लाया गया है। यूनियन गवर्नमेंट जो फ्लैगशिप स्कीम नमामि गंगा प्रोग्राम था, उसको सैनिटेशन लेवल इन गंगा नाउ गियर टूवर्ड कंजर्वेशन टूरिज्म एंड प्रमोटिंग लिवलीहुड। तो इसको क्या किया गया है, कंजर्व करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और लिवलीहुड को भी बढ़ाने के लिए।
तो ये इसमें आप देखोगे नमामि गंगा एक्टिविटीज़ शेयर्ड बाय यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। ये नाम लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है और ये जानने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, बस हमको कुछ चीज़ें जाननी है जो हम देखेंगे क्या है। फॉर डेवलपिंग टूरिज्म सर्किट अलॉन्ग विद गंगा इन द लाइन विद अर्थ गंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ लाई गई हैं, ये याद रखना है। अर्थ गंगा ऑर्गेनिक फार्मर एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। अर्थ गंगा क्या है? अर्थ गंगा और हार्नेसिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल फ्रॉम द गंगा फॉलोज फ्रॉम डायरेक्टिव बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2019 को, जो आफ्टर चेयरिंग अ सिमिलर मीटिंग, जो उन्होंने मीटिंग रखी थी गंगा टास्क फोर्स के लिए। उसके बाद फिर ये हुआ कि प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, फिर मीटिंग के बाद सजेस्ट किया गया कि टूरिज़्म सर्किट के लिए, और इसमें प्लान किया गया एग्जीबिशन लाने गया, यानी कि प्रदर्शनी, फेयर्स, मेला और 75 टाउन्स अलॉन्ग विथ मेन स्टेम ऑफ रिवर। ये सारी चीज़ें टूरिज़्म कल्चरल एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे बातें हो रही हैं। Since 2014, when the cleaning of the Ganga was launched as a Morocco government program, ठीक है, close to 30,000 crore has been sanctioned for, किस चीज़ के लिए सैंक्शन किया गया? वेरियस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें बिल्डिंग और इम्प्रूव करना, सीवर रिवर रेजुविनेशन एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा के लिए। अपडेट एस्टिमेटेड फ्रॉम द नेशनल मिशन फ्रॉम क्लीन गंगा NMCG suggests that 408 projects sanctioned under program, ठीक है, 408 प्रोग्राम जो है सैंक्शन करे जाएंगे। तो ये था आज का हमारा, जो हमें देखना था क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हमने सारी चीज़ें देख ली यहाँ पे, ठीक है। तो बस, थैंक यू सो मच।